Proverbs are mental gems gathered in the diamond fields of the mind. Proverbs वो महत्वपूर्ण जेम्स डायमंड्स हैं जो हमारे दिमाग के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में पाए जाते हैं. Proverbs have immense importance in our life. हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस के बाद ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो हमारे लिए तैयार की हैं. वी गेट ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज प्रोवर्ब्स. हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, हमारे पूर्वजों को, कर भला तो हो भला, सो सुनार की एक लुहार की, उधार का जीवन मौत से बदतर है. तो इस तरीके की कुछ प्रोवर्ब्स हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये हमारा पार्ट 1 है. इसके बाद मैं ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स इसके लेके आऊँगा जिसमें ऑलमोस्ट 500 प्रोवर्ब्स डिस्कस करूँगा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपनी लाइफ में इनको यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस हियर व्हाट आर द प्रोवर्ब्स. फर्स्टली लेट अस डिस्कस. हिंदी में हम इन्हें कहते हैं कहावत या लोकोक्ति. जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसके 2 तरह के मीनिंग होते हैं. फर्स्ट इज लिटरेरी मीनिंग और सेकंड इज फिगरेटिव मीनिंग. लिटरेरी एज इट इज मीनिंग. सपोज इफ आई से अ पीस ऑफ केक मीन्स एक छोटा सा केक का टुकड़ा. अब फिगरेटिव मीनिंग की बात करूं, वेरी इजी. दैट टास्क वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आई नीड नॉट टू वरी, डोंट बोदर, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आई कैन इजीली डू इट. इस तरीके से फिगरेटिव मीनिंग होता है. डेकोरेटिव मीनिंग भी कह सकते हैं, में एलेगोरिकल भी कह सकते हैं, यूफेमिस्टिक. तो अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो मीनिंग होते हैं वो हमें प्रोवर्ब्स में कंसीडर करते हैं. इसके कुछ सिनोनिम्स हैं. आप जब अनसीन पैसेजेस पढ़ते हैं तो ये हमें वहाँ पर मिलते हैं. तो यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड. एडिज, अफोरिज्म, डिक्टम, मैक्सिम, सेइंग, एक्सियम, एपिग्राम, विटिसिज्म. तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं प्रोवर्ब्स के. तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं. आज की हमारी पहली जो प्रोवर्ब है वो है कर भला तो हो भला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डू गुड एंड गुड विल कम टू यू. पॉजिटिव एक्शंस लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स. यदि हमारे एक्शंस पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, तो हमारे जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट हैं, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे. सो हमें हमारे जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिव रखने चाहिए. वी ऑलवेज शुड डू द गुड थिंग्स फॉर अदर्स. लेट अस रीड द एग्जाम्पल हियर. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉलंटियरिंग एट द एनिमल शेल्टर, Shara was gifted a puppy that became her lifetime companion. Truly, do good and good will come to you. सारा जो कि अकेली थी, उसने काफ़ी समय वॉलंटियर अपनी खुशी के साथ में सर्विसेज दी एनिमल शेल्टर के अंदर, और उसे एक पपी गिफ्ट में मिला जो कि उसका लाइफ टाइम कंपेनियन साथी बना. सी गोट अ कंपनी. अकेले आदमी को जब कोई कंपनी मिलती है, ओनली ही नोज हाउ कंटेंटेड, सेटिस्फाइड ही और सी इज. कर भला तो हो भला. हमें हमेशा भला करना चाहिए, तो ईश्वर भी हमारा भला जरूर करेंगे. डू गुड एंड गुड विल कम टू यू. हमारी सेकंड प्रोवर्ब है सो सुनार की एक लोहार की. अ सिंगल ब्लो ऑफ अ ब्लैक स्मिथ इज इक्वल टू 100 ब्लोज ऑफ अ गोल्ड स्मिथ. व्हाट इज द मीनिंग हियर? क्वालिटी और स्ट्रेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी. जो हमारे काम की क्वालिटी है वो उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी. हम कितना फ्रूटफुल हैं, कितना इफेक्टिवली, एम्फेटिकली काम करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. सो लेट अस रीड द एग्जांपल हियर. डिस्पाइट द स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रूप्स, देयर स्ट्रेटेजिक प्रोवेस won the battle. A true case of single blow of a blacksmith is equal to 100 blows of a goldsmith. Despite the smaller number of troops, के बावजूद, despite के बावजूद, troops सैनिक बहुत कम सैनिक थे, उसके बावजूद भी वो जीत गए. क्यों जीते? Because they have strategic prowess. Prowess क्या होती है? Expertise, perfection, genius. उनके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, अच्छी प्लानिंग थी, जिसके कारण वो जीत गए थे. दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ
A single blow of a blacksmith is equal to 100 blows of a goldsmith. Third one is उधार का जीवन मौत से बदतर है. Living on borrowed time is worse than death. Relying on temporary solutions rather than addressing the root cause of a problem is not a sustainable way to live. Rely भरोसा करना, विश्वास करना उन टेम्पररी सॉल्यूशंस, छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस हैं उन पे फोकस करना, दैट इज रॉन्ग थिंग. रादर देन की बजाय एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इज नॉट अ सस्टेनेबल वे टू लिव. सस्टेनेबल, परमानेंट, एक्यूरेट सॉल्यूशन, ये सही तरीका नहीं है कि हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस के पे फोकस करें. वी शुड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द एक्शन शुड बी टेकन फॉर दैट. Constantly avoiding confronting his financial problems, he felt like he was living on borrowed time, which was no way to live at all. Constantly avoiding confronting his financial problems. Constantly लगातार avoiding, neglect करना, procrastinate करना, confronting सामना करना, किसी चीज़ को face करना. उसके जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसको वो सामना कर रहा था लगातार. He felt like he was living on a borrowed time. उसको महसूस हो रहा था कि वो क्या है, उधार का जीवन जी रहा था, which was no way to live at all. ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है. We should be self-reliant, self-dependent. We should not depend on others. दूसरों के भरोसे हमें नहीं जीना चाहिए. We should be satisfied. We should be habitual to be satisfied, to manage the things with the resources which are in our possession. जो हमारे अधिकार में जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसी में संतुष्ट रहें और मेहनत करें. नेक्स्ट इज अज्जल गगरी छलकत जाए. एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज. जिस आदमी में कम ज्ञान होता है वो ज्यादा शोर करते हैं. थोथा चना बाजे घना. Those with the least knowledge often speak the most, but with the least substance. जिनके पास कम नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, और उनके जो बात की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है. लीस्ट सब्सटेंस, दैट इज अनवैल्यूएबल. He talked the loudest about the company's flaws, but had the least experience among us. It was a clear case of empty vessels make the most noise. He talked the loudest. वो सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे तेज बोलता है कंपनी की कमियों के बारे में, फ्लॉज, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो हम सब में कम है. तो ये क्लियर कट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, empty vessels make the most noise. अपना हाथ जगन्नाथ. We should be self-constrained, self-satisfied, self-dependent. Self-help is the best help. Relying on oneself is more effective than waiting for the assistance from others. खुद पर भरोसा करना, रिलाय भरोसा करना, विश्वास करना अपने आप पर is more effective, ये ज़्यादा इफेक्टिव है देन वेटिंग फॉर असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. कि किसकी बजाय कि हम किसी और से असिस्टेंस, हेल्प, किसी और की हेल्प का हम वेट करते रहें. इट इज़ बेटर वी टेक द इनिशिएटिव, वी फाइंड द सोल्यूशन आवरसेल्फ. शी फिक्स्ड हर कंप्यूटर हरसेल्फ आफ्टर वेटिंग डेज फॉर द रिपेयर सर्विस. काफ़ी दिनों तक उसने वेट किया कि कोई सर्विस देने आए, उसको ठीक करने आए टेक्नीशियन, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या किया, शी फिक्स हर कंप्यूटर हरसेल्फ. फिक्स मीन्स ठीक करना, रिपेयर करना. उसने अपना कंप्यूटर खुद ठीक कर लिया. इट प्रूव दैट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. खुद की मदद करना, काम को अपने आप करना, दैट इज द बेस्ट वे. आगे कुआं पीछे खाई. बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. फेस्ड विद टू इक्वली डिफिकल्ट ऑप्शंस. हमारे सामने दोनों ही डिफिकल्ट है ऑप्शंस हैं. इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू टेक द डिसीजन. हम पहला ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं, उसमें भी हमें नुकसान है, और सेकंड एक्सेप्ट करते हैं, उसमें भी हमें नुकसान है. इट इज़ वेरी, समटाइम्स वी आर इन डिलेमा, वी आर इन कंफ्यूजन. सो दैट इज द सिचुएशन. आगे कुआं पीछे खाई. बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. चूजिंग बिटवीन अ जॉब दैट पेज वेल बट इज
unfulfilling, and a dream job that is unstable feels like being between a rock and a hard place. मुझे सिलेक्शन करना है, चूज करना है। दो तरह की जॉब है। एक पहली जॉब क्या है, जो पेज वेल बट इज अनफुलफिलिंग, जो कि पैसा तो काफ़ी दे रही है, अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेशंस है मेरी बाकी रिमेनिंग वो मुझे नहीं मिल, अनफुलफिलिंग, मेरी ज़रूरतें बाकी पूरी नहीं हो रही हैं। वर्किंग प्लेस अच्छा नहीं हो सकता, वर्किंग आवर्स में भी दैट मे बी फार अवे फ्रॉम आवर होम, बहुत सारी चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरी ड्रीम जॉब है, मेरा सपना था, दैट इज़ अनस्टेबल, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है फॉर हाउ लॉन्ग आई वुड बी देयर, सो इट इज़ वेरी टफ। एवरीबडी वॉन्ट्स सिक्योर जॉब, तो यहाँ वो डिलेमा में है, कंफ्यूज में है। तो दिस इज सुटेबली अप्रोप्रिएटली वी कैन यूज, इट फील्स लाइक बीइंग बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। 1 और 1 11 होते हैं। 2 heads are better than 1. 2 heads are better than 1. Together people can achieve more than they can individually. 1 से भले 2, 2 से भले 4, हमने ये भी सुना है। अगर हम मिलजुल के कलेक्टिवली कोई काम करते हैं तो इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट, सेवरल माइंड्स वुड बी देयर, दे वुड गिव बेटर रिजल्ट्स। The community joined together to clean up the park, proving that 2 heads are better than 1. Very nice example here. कम्युनिटी समुदाय, किसी स्पेसिफिक कॉलोनी में कुछ लोग रह रहे हैं, उन सब ने मिलके जो क्लीनिनेस कैंपेन स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि हम सब मिलके इसको साफ करेंगे। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2 heads are better than 1. If a single person takes the responsibility, it would be very hard, very tough, next to impossible for him. अगर हम सब मिलके कोई जिम्मेवारी उठाते हैं, it becomes very convenient, very easy for all of us. बिना स्वार्थ के मित्रता नहीं होती. Every relation is reciprocal. If we do something for others, we expect something from them. If we give favor to someone, we accept favor in return. This is the bitter reality of the society. There are no free lunches. There are no free lunches. Every action has a motive. Nothing is ever truly done for free. हर कोई एक्शन का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं की जाती है। He realized that his friend's constant help came with the expectations of similar support in return. There are no free lunches after all. उसने महसूस किया कि जो उसका फ्रेंड था वो उसको लगातार मदद कर रहा था, कॉन्स्टेंट हेल्प उसको दे रहा था। इट केम विद द एक्सपेक्टेशंस, उसको उसके बदले में इन रिटर्न ही वाज एक्सपेक्टिंग ऑफ सिमिलर सपोर्ट इन रिटर्न, बदले में वो भी वैसे ही हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा था। जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। वी हैव हर्ड दिस कोट, we have heard it, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So health is very crucial, very important for us. Maintaining good health is more valuable than material wealth. पैसा इकट्ठा करने की बजाय हमें अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. No doubt we need money to survive in this competition era, but simultaneously we need to take care of our health. After recovering from a long illness, he prioritized his health over working overtime. Indeed, health is wealth. कुल मिलाकर हमारी जो हेल्थ है वही हमारा असली धन है. ओवर टाइम उसने करना छोड़ दिया. इलनेस के बाद जब उसकी रिकवरी हुई, उसने महसूस किया कि हमारे हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसा देश वैसा भेष. When in Rome, do as the Romans do. Adapt to the customs of the place you are in. Adapt होता है अपने आप को ढाल लेना, उसमें मोल्ड कर लेना नए एनवायरनमेंट के अंदर. There are 3 words, ADAPT, adapt, to mold oneself. Adapt, ADEPT, adapt, skillful, perfect. He is adept in painting. एक होता है adopt, 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 to take an orphan child. किसी अनाथ बच्चे को अडोप्ट कर लेना. अडोप्ट, अडेप्ट, अडाप्ट. तो यहाँ अडाप्ट वर्ड है,
अपने आप को मोल्ड कर लेना, नई जगह के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए. Whatever rules are there in any organization, any place, we must abide by those. When she moved to Spain, she embraced the local culture and customs, living by when in Rome, do as the Romans do. जब वो स्पेन में गई तो वहाँ उसने एम्ब्रेस कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए वहाँ के लोकल जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उन सब को. बिकॉज when in Rome, do as the Romans do. So thank you very much. These are the 10 proverbs. Hopefully you enjoyed the video. If you want me to make more videos, please subscribe my channel and comment if you want more videos. So thank you very much. Stay tuned for such more interesting and didactic videos. Thank you.